बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं काशिफ तुर्क बात तो करनी है के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखें, उर्दू ज़ुबान के हवाले से मैं सादे अल्फाज में कुछ बातें करूँगा, आसान फ़हम अंदाज में। देखें, एक बाग होता है, उस बाग को निखारने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसको संभालने के लिए एक माली ज़रूर होता है। जो उस बाग में जो गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ होती हैं या पौधे होते हैं वो निकल आते हैं, तो वो उनको ख़त्म करता है, उनको काटता है, उनसे उनको बाग को पाक करता है। और जो है उधर बाग में मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ रंगों के, मुख्तलिफ़ खुशबुओं के फूल जो है वो बाग में उगाता है, या मुख्तलिफ़ दरख्त। तो देखें, और उस बाग में मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, जो वहाँ पर आकर एक सुकून महसूस करते हैं। इसी तरह अगर आप लें कि उर्दू ज़ुबान जो है, वो उर्दू ज़ुबान भी एक बाग है, और उर्दू ज़ुबान में भी मुख्तलिफ़ रंगों के, आप कह लें, पौधे, फूल और मुख्तलिफ़ अक़साम के, मतलब दरख्त, हर चीज़ आपको उर्दू ज़बान में मिलेंगे। उर्दू ज़बान जिस तरह एक बाग जो है वो मुख्तलिफ़ फूलों, दरख्तों की वजह से अच्छा दिखता है, भला दिखता है, आबाद रहता है, और लोग आते हैं बाग के अंदर, तो उसी से उसकी रौनक है और उसी से वो आबाद है। उर्दू ज़बान का भी ये ख़ासा है कि उर्दू ज़बान भी दूसरों से, मतलब आप ये कह सकते हैं कि दूसरी ज़बानों से असर लेती है, अल्फाज लेती है। तो ये ज़ुबान आप दुनिया की ज़िंदा ज़ुबानों में इसका शुमार कर सकते हैं। ये आइसोलेशन में नहीं है, महदूद नहीं है, जिन्हें हम कहें लिंगुआ फ्रेंका के उसमें ये शुमार होती है, क्योंकि उर्दू ज़बान में आपको हर ज़बान के अल्फाज बाकसरत मिलेंगे। और उर्दू की ये ख़ासियत है कि वो हर ज़बान के अल्फाज को अपने अंदर समो लेती है या उन्हें गले लगा लेती है। इसी वजह से ये दुनिया की ज़िंदा ज़बान है। अगर आप एक मिसाल ले लीजिए, संस्कृत की मिसाल ले लीजिए। संस्कृत एक ज़बान है, वो आजकल पंडितों की ज़ुबान बनकर रह गई है, क्योंकि उसने किसी ज़बान का असर नहीं लिया, किसी ज़ुबान से अल्फाज नहीं लिए और ना दिए। उर्दू ने दिया भी है और लिया भी है। तो ये उर्दू ज़बान जो है दुनिया की चंद बड़ी ज़बानों में इसका शुमार होता है। इस ज़बान में आपको हर अल्फाज मिलेंगे। तो नाज़रीन कराम, जिस तरह बाग का माली होता है, तो ज़बान के जो माली होते हैं वो उसके अदीब होते हैं, उसके शायर होते हैं, उसके लिखारी होते हैं, उसके बोलने वाले होते हैं। तो ज़बान को जो संवारते हैं, जो तरतीब देते हैं, आप कह लें, जो उसके माली होते हैं, वो ये शायर, अदीब, लिखारी, अफसाना निगार, नावल निगार, जो नई नई तराकीब, नई नई इस्तिलाहें, मुहावरे और नए नए अल्फाज शामिल करते हैं। और जो अल्फाज होते हैं ज़बान के, तराकीब होती हैं, इस्तिलाहें होती हैं, जो ख़ास तौर पे अल्फाज होते हैं, वो जब आवाम जब उन अल्फाज को बोलती है तो वो आवाम पर ही मुनहसर होता है, और उनकी ज़िंदगी जो है वो आवाम के साथ ही मुंसलिक होती है ज़बान की, कि जो आवाम वो ज़बान बोलते हैं और उसके अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जब तक वो अल्फाज और वो ज़बानें ज़िंदा रहती हैं। इसी तरह दुनिया की कई ज़बानें उन लोगों के साथ ख़त्म हो गई, क्योंकि उनको बोलने वाले वो लोग नहीं रहे, तो उन ज़बानों का भी वजूद ख़त्म हो गया। लेकिन हम इस खुशकिस्मत लोग हैं कि उर्दू दुनिया की चंद बड़ी ज़बानों में शुमार होती है, और इसके बोलने वाले लाखों, करोड़ों, अरबों दुनिया में मौजूद हैं, जो उर्दू बोलते हैं और उर्दू की देखभाल करते हैं और उर्दू को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। अब हम भी उर्दू ज़बान अगर हम कहें तो हम भी एक अदना से माली ही हैं, जो उर्दू ज़बान को निखारने के लिए या उर्दू ज़बान की बेहतरी के लिए किसी भी हवाले से कोई भी काम करते रहते हैं। जैसे मेरी अक्सर पोस्ट होती हैं उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से, इमला के हवाले से,
तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम जो गलतियां करते हैं, या मैं खुद जो गलतियां करता हूं, या अक्सर हम जो गलतियां करते हैं, गलतियां करते हैं, उन गलतियों को दुरुस्त किया जाए, उनकी इस्लाह की जाए, ताकि हम सही उर्दू बोल सकें, ताकि बाग़ उर्दू को हम संवार सकें। अगर इसमें कुछ खामियां पैदा हो रही हैं या इसके कुछ अल्फाज गलत बोले जा रहे हैं, गलत लिखे जा रहे हैं, तो हम सबका फ़र्ज़ है, लाजमी नहीं है कोई शायर हो, अदीब हो, लिखारी हो वही आवाज़ उठाए। जो भी उर्दू ज़बान से मोहब्बत करता है उसका यही फ़र्ज़ है कि वो आगे आए और अपनी भी इस्लाह करे और दूसरों की भी इस्लाह करे। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से आज मैं उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से 10 अल्फाज लेकर आया हूँ जो हम अक्सर में खुद या जो हम अक्सर गलत बोलते हैं आम रोज़मर्रा में। तो हम उन अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ करना सीखेंगे। तो नाज़रीन कराम, वो 10 अल्फाज मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहला लफ्ज़ है जो हम अक्सर गलत बोलते हैं, मुआहिदा। मुआहिदा, मीम पर पेश, आइन पर ज़बर, है के नीचे ज़ेर, दाल पर ज़बर, मुआहिदा। इसका जो सही तलफ़्फ़ुज़ है वो है मुआहदा। मीम पर पेश, आइन पर ज़बर, है पर भी ज़बर, दाल पर भी ज़बर, मुआहदा। ठीक है। और दूसरा जो लफ्ज़ है वो है मुसालिहत। मीम पर पेश, स्वाद पर ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर, है पर ज़बर, मुसालिहत। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है मुसालहत। मीम पर पेश, स्वाद पर ज़बर, लाम पर ज़बर और है पर ज़बर के साथ। तीसरा लफ्ज़ है मंशियात। मीम पर ज़बर, नून पर जज़्म और शीन के नीचे ज़ेर, मंशियात। देखिए ये सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है मुनशियात। मीम के नीचे, मीम पर पेश, नून पर ज़बर, शीन पर तशदीद के साथ नीचे ज़ेर, मुनशियात। ये इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है। उसके बाद नाज़रीन कराम, चौथा जो लफ्ज़ है वो है ज़करिया। अक्सर ये नाम लेते हैं, पैगंबर का भी, एक नबी का भी नाम है ज़करिया। ज़े पर ज़बर और काफ पर जज़्म, रे के नीचे ज़ेर। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है ज़करिया। ज़े पर ज़बर, काफ पर ज़बर, रे के नीचे ज़ेर, ये पर तशदीद के साथ ज़बर, ज़करिया। उसके बाद जो पांचवा लफ्ज़ है वो है शर्फ। शीन पर ज़बर, रे पर जज़्म, शर्फ। शर्फ नहीं, शरफ। शीन पर ज़बर, रे पर ज़बर के साथ। उसके बाद जो छठा लफ्ज़ है वो है शिजरा। हम अक्सर बोलते हैं शिजरा नसब, आपका शिजरा क्या है? शिजरा। शीन के नीचे ज़ेर, जीम पर जज़्म, रे पर ज़बर। ये गलत है, इसका तलफ़्फ़ुज़ ये दुरुस्त नहीं है, शिजरा नहीं, शजारा। शजारा, शीन पर ज़बर, जीम पर ज़बर, रे पर भी ज़बर, शजारा। उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है ज़रार। ज़्वाद पर ज़बर और ज़्वाद पर ज़बर के साथ ज़रार। ये सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं है, सही तलफ़्फ़ुज़ है ज़िरार, ज़्वाद के नीचे ज़ेर, जैसे हम कहते हैं ना एक मस्जिद ज़िरार भी थी। उसके बाद एक है मुबादा। मीम पर पेश, बे पर ज़बर के साथ, मुबादा। मुबादा अक्सर बोल, जैसे कि हम कहते हैं खुदा न खास्ता, तो हम मुबादा इस तरह बोलते हैं। तो इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है मबादा। मीम पर ज़बर के साथ और बे पर ज़बर के साथ। उसके बाद है लाहक, हे पर ज़बर के साथ। ये तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है, सही तलफ़्फ़ुज़ है लाहिक। लाहिक, हे के नीचे ज़ेर के साथ। आखिरी जो लफ्ज़ है वो है नाराज़गी। हम अक्सर बोलते हैं नाराज़गी, गाफ के साथ। ये सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है नाराज़ी, नाराज़ी। तो नाज़रीन कराम, ये 10 अल्फाज थे बाग़े उर्दू से जो हमने दुरुस्त करने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटे जो हम ये कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करते हैं, तो इस कोशिश से ही इंशाअल्लाह जो भी गलतियां हैं वो हम अपने बाग़े उर्दू को इतना संवारेंगे और उसमें से उसको गलतियों से इतना पाक करेंगे, जो उसमें गलत चीज़ें शामिल हो रही हैं या हम गलत बोलते हैं, कोई अल्फाज हैं, तराकीब हैं, मुहावरे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी इस्लाह की जाए, ताकि इस बाग को हम जितना संवार सकें और जितना हम दुनिया को दिखा सकें कि हम अपनी ज़बान पर कितना फ़ख्र करते हैं और हमें अपनी ज़बान का कितना ख़याल रहता है। और जब हम अपनी ज़बान बोलते हैं
तो हम कैसे बोलते हैं, कितने सलीके से हम अपनी ज़बान को बोलते हैं। नाज़रीन कराम, हमें कोशिश ही करनी है और सब ने कोशिश करनी है। ये किसी एक मकतबा फ़िक्र कह लें या किसी शायर, किसी अदीब, किसी लिखारी या किसी अफसाना निगार, नावल निगार का ये मतलब उस पर ये फ़र्ज़ नहीं है। ये जो भी हम उर्दू बोलते हैं, हम सब ने कोशिश करनी है कि अगर जहाँ भी हमें कुछ इस्लाह की ज़रूरत हो तो हम अपनी इस्लाह ज़रूर करें, और अगर कोशिश करें कि हम दूसरों की भी इस्लाह करें ताकि हमारी उर्दू ज़बान जो है वो और मज़ीद तरक्की करे। और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल है, और कमेंट्स करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, दुआ गो रहूँगा। बात तो करनी है के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।